दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉरियर स्टडी पर। आइए आज हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर क्या होते हैं, फिर स्टेट ऑफ मैटर, इसकी अवस्थाएं कितनी होती है, कितने तरह के मैटर्स पाए जाते हैं, कितने तरह के मैटर्स होते हैं, सबके बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मैटर यानी पदार्थ किसे कहते हैं। आइए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिना कॉपी पेन लिए ना बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि एक एक बात मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करिए। आप लोग अगर एक बार अच्छे से पढ़ लें फिर कोई दूसरा वीडियो आप लोग को नहीं देखना पड़ेगा। आइए मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर का हिंदी सबसे पहले होता है पदार्थ। ये क्या होता है? यहाँ पे मैं इंग्लिश लिखा हूँ, इसका हिंदी भी बताऊंगा। आप लोग बिल्कुल इसको लिखिए, अगर ना समझना है जो हिंदी बोलूंगा उसको जरूर लिखिएगा। Anything occupies space and having mass is called matter। यानी ये क्या बोल रहा है? कोई भी वस्तु जो जगह घेरे, जिसके पास मास यानी द्रव्यमान हो, उसको मैटर बोलते हैं। कोई भी दुनिया में कोई भी चीज जो जगह घेरे और जिसके पास मास यानी द्रव्यमान हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मैटर बोलते हैं। क्या मैं अपने आप को मैटर बोल सकता हूँ दोस्तों? क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इतना मैं दीवार के इतना बोर्ड का जगह घेर रहा हूँ ना मैं, और मेरे अंदर मटेरियल है, किडनी है, लीवर है, फेफड़ा है और बहुत सी चीजें हैं। तो दुनिया में कोई भी चीज जो जगह घेरे, जिसके पास मास हो, उसे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। मास यानी आप लोग मटेरियल बोल सकते हैं। अब एक बात आता है दोस्तों, मास किसे कहते हैं और वेट किसे कहते हैं? वेट क्या होता है और मास क्या होता है? इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। आप लोग इसको देखिएगा, बहुत लोग पूछते भी है, देखिए ध्यान से। मास यानी जो ये मास होता है ये फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है। जो वेट होता है ये बदलते रहता है। तो बहुत लोग पूछते भी हैं, बहुत टीचर्स भी पूछते हैं कि मास बदलता है कि वेट बदलता है। तो क्या बदलता है दोस्तों? वेट बदलते रहता है, मास नहीं बदलता है। मास मतलब मटेरियल। आप लोग खुद, हम लोग अपने आप को कहीं तौलाते हैं तो क्या होता है, कहीं पे मान लीजिए हम लोग 50 kg को होते हैं और मैं फिर अपने आप को कहीं और तौलाने जाता हूँ, या तो 50 से ज्यादा हो जाऊंगा या तो 50 से कम हो जाऊंगा। यही तो होगा, एक्यूरेट बराबर तो नहीं आएगा। ये क्या हो रहा है? क्या हम लोग अपने मास को, हमारा मास नहीं बदल रहा है दोस्तों, क्या बदल रहा है? वेट बदल रहा है। वेट यानी जो हमारा भारी वजन है वो बदल रहा है, वेट बदल रहा है, मास नहीं बदल रहा है। इतनी बातें समझ में आ रही है? आपको केवल एक बात याद रखना है कि मास बदलता है कि वेट बदलता है। वेट बदलता है, मास फिक्स रहता है, मास बदलता नहीं है। और देखिए ध्यान से, मैटर किसे कहते हैं? मैटर दुनिया में कोई भी चीज जो जगह घेरता है, जिसके पास मास हो, उसे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल हम लोग क्या बोल सकते हैं? एग्जांपल क्या मैं हवा यानी एयर को मैटर बोल सकता हूँ? एयर जो हवाएं हैं उसको मैटर बोल सकते हैं? उसको बिल्कुल बोल सकते हैं मैटर। क्योंकि देखिएगा आप लोग ध्यान से, हवाएं क्या करती है? जगह घेरता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हम लोग नहाने जाते हैं तो अपने मग को बाल्टी में करके उल्टा डालते हैं तो क्या उसमें पानी आता है? नहीं आता है। क्योंकि उसमें एयर भरा होता है। जो मग होता है उसमें एयर भरा होता है, उसकी वजह से पानी उसमें नहीं आता है, क्योंकि वो जगह घेरा होता है। हम लोग जैसे मग को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं तो क्या होता है? बुलबुले निकलने लगते हैं। जितना हवा निकलता है उतना पानी भरता है ना अंदर। आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग फील इतना समझ में आया होगा कि एयर भी क्या है? एयर मैटर है। बातें समझ में आ रही है सबको? इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे भी कि नॉन मैटर क्या होते हैं। इसके बाद क्या मैं बुक को मैटर बोल सकता हूँ? क्या पानी को मैटर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि पानी भी जगह घेरता है और इसके पास भी मास है। क्या मैं मोबाइल को बोल सकता हूँ? क्या जो आप कॉपी लिए हैं, टेबल पर बैठे हैं, जो भी चीज है आप लोग, क्या इसको, मतलब दुनिया में कोई भी चीज जो जगह घेरे, जिसके पास मास हो, उसे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। आप सबको ये मैटर समझ में आया होगा कि मैटर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मैटर? जो दुनिया में कोई ना, आप लोग को मैटर समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, एक मैटर की जैसे एक होता है नॉन मैटर, एक नॉन मैटर होता है जो आप लोग को आगे जाके पढ़ना पड़ता है कि नॉन मैटर किसे कहते हैं। दुनिया में कोई भी चीज जो जगह घेरे, जिसके पास मास हो, उसे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो बस इसी का उल्टा होता है नॉन मैटर, जो जगह ना घेरे, जो जगह ना घेरे उसको क्या बोलते हैं? नॉन मैटर बोलते हैं। जैसे आप लोग फील कर सकते हैं, तो मैं तभी से बोल रहा हूँ, मेरा क्या निकल रहा है दोस्तों? आवाज निकल रहा है। क्या मेरा आवाज जगह घेर रहा है? बिल्कुल नहीं घेर रहा है मेरा आवाज जगह। क्या सूर्य से लाइट यानी प्रकाश आता है, वो जगह घेर रहा है? नहीं घेर रहा है दोस्तों। अगर वो सूर्य का जो प्रकाश वो जगह घेरता तो क्या हम लोग बैठ पाते? नहीं बैठ पाते। तो वही इसमें नॉन मैटर में क्या होगा? जैसे लाइट हो जाएगा,
फायर यानी जो आग होता है वो हो जाएगा, फिर से जो एनर्जी जितने होते हैं ये भी हो जाएगा, और बाकी कौन सी बहुत सी चीजें जैसे साउंड आवाज निकल रहा है ये भी क्या होगा, नॉन मैटर। तो आप लोग कितना बातें समझ में आ रहा है कि मैटर किसे कहते हैं, दुनिया में कोई भी चीज कोई भी वस्तु जो जगह घेरे जिसके पास मास हो उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, और जो जगह ना घेरता है उसे क्या बोलते हैं, नॉन मैटर बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है सबको। अब देखिए इसकी अवस्थाएं देखते हैं कितने तरह के मैटर्स होते हैं। इतनी बातें आप सबको समझ में आ रही है। आइए स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए मैटर के बारे में पढ़ लिया, मैटर किसे कहते हैं, नॉन मैटर किसे कहते हैं। अब आइए देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट मतलब अवस्था होता है कि कितने तरह के मैटर्स होते हैं, 3 तरह के मैटर्स होते हैं। कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कितने तरह के मैटर्स होते हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में होता है। अब पूछा जाता है कि सॉलिड किसे कहते हैं। सबसे पहले सॉलिड किसे कहते हैं, तो जो जिसको धरती पर रखा जाए, जो ना फैलता है ना ही उड़ता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सॉलिड बोलते हैं। और जो फैल जाता है उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। जो उड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्त, गैस बोलते हैं। जैसे फैलने से दूध, मिल्क का हो जाएगा, मिल्क फैल जाता है ना। ऑयल यानी तेल भी फैल जाता है, वाटर ये भी फैल जाता है, etc बहुत सी चीजें आएंगी इसमें। देखिए क्या स्टोन, स्टोन यानी पत्थर, ये फैलता है। आइस, आइस यानी बर्फ, जब तक बर्फ रहता है तब तक सॉलिड, जब पिघल के पानी हो जाता है तो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। क्या हम लोग बुक को मैटर बोल सकते हैं, टेबल को मैटर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं दोस्तों। क्यों, क्योंकि ना फैलता है ना ही उड़ता है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। जो फैल जाए उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे, जो उड़ जाए उसको गैस बोलेंगे। जैसे स्मोक, स्मोक यानी धुआं, ये उड़ जाता है ना। एयर, ऑक्सीजन। आ रही बात समझ में। कितनी तरह, कितने अवस्थाएं होती है मैटर, 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड किसे कहते हैं, जो ना ही फैलता है ना ही उड़ता है उसको सॉलिड बोलते हैं। जो फैल जाए उसको लिक्विड कहते हैं, जो उड़ जाए उसको गैस कहते हैं। कितनी बातें सबको समझ में आ रही है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि नॉन मैटर क्या होता है, जो जगह ना घेरे उसको नॉन मैटर बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था, जो सूर्य से लाइट आ रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ मेरा आवाज निकल रहा है, मैटर किसे कहते हैं, जो दुनिया में कोई भी चीज जो जगह घेरे जिसके पास मास हो उसको मैटर बोलते हैं। और बाकी इन दोनों को जरूर याद रखना कि वेट किसे कहते हैं, मास का होता है, वेट का होता है। वेट चेंज होते रहता है, मास फिक्स रहता है। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है। आप लोग एक एक बातें, जितनी मैंने बोला है बातें, आप सब लोग एक एक बातें नोट करिएगा। जिसका भी मैंने हिंदी बताया उसको अगर प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो फिर कोई दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा दोस्तों। आप लोग कितनी बातें समझ में आ रही है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।